अली अमीन गंडापुर तकरीबन 20 माह बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहने के बाद अब मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने पार्टी क़यादत की ईमा पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किए और अपनी जमात को किसी हद तक सूबे में मुतहरक रखने की कोशिशें भी की। अगर मैं अच्छा बन के मार ही खाता रहूं तो भाईजान मारे खाने वाली कौमें इनकलाब नहीं लाती। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान उनकी कारकर्दगी से मुतमईन न हुए और उन्हें ओहदा छोड़ने के लिए कहा। पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तो कहा गया कि सूबे में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के सबब अली अमीन को हटाने का फैसला किया गया, लेकिन जमात के बाज़ रहनुमाओं और वर्कर्स की शिकायत थी कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला ना तो वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे सके और ना ही इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ खास कर सके। अलबत्ता अली अमीन गंडापुर ने बगैर किसी चपकलश के ये कहते हुए मनसब छोड़ने का ऐलान किया कि ये ओहदा इमरान खान की अमानत थी। इमरान खान अपने फैसले मुश्किल से ही बदलते हैं। माजी में पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर पार्टी के अंदर और बाहर से शदीद तनकीद के बावजूद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने उस वक्त तक उस्मान बुज़दार को मनसब से नहीं हटाया जब तक उनकी अपनी हुकूमत खतरे में पड़ती दिखाई ना दी। इस मरतबा भी बज़ाहिर जब उनकी रिहाई की कोशिशें कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने अली अमीन को चलता किया। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के नए नामजद उम्मीदवार बराए वज़ारत आला सुहेल आफरीदी क्या अपनी क़यादत की उम्मीदों पर पूरा उतर सकेंगे? ज़िला खैबर पख्तूनख्वा की पसमानदा तहसील बाड़ा से मुंतखब होने वाले सुहेल आफरीदी के बारे में कहा जाता है कि वो PTI के नज़रियाती कारकुन हैं और उन्होंने असम्बली में जारहाना रवैया इख्तियार किए रखा और बज़ाहिर इसी वजह से उन्हें इस मनसब के लिए नामज़द किया गया है। वफाकी हुकूमत को साथ लेकर चलते हुए सूबे को चलाना और अपनी पार्टी को मुत्तहद रखना सियासी तौर पर कदरे कम तजर्बाकार सुहेल आफरीदी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा।